सकता है। और वो शिक्षा में सहायता के लिए हम ये भी इंक्लूड करना चाह रहे हैं कि स्कॉलरशिप के साथ साथ उन बच्चों को किराए का भी पैसा मिलना चाहिए, किराए का भत्ता मिलना चाहिए। जैसे जो पक्की रोड से इधर, इसमें रिक्शे से कौन कौन आ रहा है या बस वगैरह, वहां से कौन कौन आ रहा है साइकिल छोड़ के, बहन से। मैं आपसे बताना चाहता हूं, फिर से एक बार इंट्रो दे दूं अपना। शिवम नाम है मेरा, आपके बगल का ही रहने वाला हूं। इस समय हम लोग एक यात्रा निकाले हैं जिसका नाम है युवा संवाद यात्रा। क्या? युवा संवाद यात्रा। देखिए, अगर हम देश की या पूरे विश्व की बात करें तो मुझे लगता है कि देश का या हर पांचवा इंसान पूरे विश्व का एक भारतीय युवा। तो युवाओं से संवाद की हम लोग यात्रा निकाले, और युवाओं से मेन मोटिव यहाँ पे जो छात्र हैं, बात हम आपसे करने आए हैं कि आपको क्या लगता है कि शिक्षा में क्या बेटर सुझाव किया जाए, क्या शिक्षा में और अच्छा हो सकता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो आपके लिए किस हिसाब से बेटर किया जा सकता है। हम लोग गोंडा से यात्रा स्टार्ट किए हैं, और ये गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, प्रयागराज आदि जनपदों से होते हुए उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में हमारी यात्रा जाएगी। और इस यात्रा में हम केवल युवाओं व छात्रों से संवाद कर रहे हैं कि आप लोग सजेशन बताइए कि आपके लिए एजुकेशन पॉलिसीज में क्या अच्छा हो सकता है। आप लोग समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? और कलेक्टिव समराइज करके इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय राज्यपाल जी को एक समराइज करके जो 11-15 पॉइंट जो हमारे बनेंगे उनको देंगे। बताइए, कार्यक्रम ठीक रहेगा? आप लोग 75 जिले में हम लोग जाएंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे मुझे लूज लगते हैं, व्यक्तिगत मुझे लगते हैं। अगर मैं अच्छा, इसमें बताइए, डॉक्टर कौन कौन बनना चाहता है? इंजीनियर? क्या टीचर? पढ़ाई किस लिए कर रहे हो सब? शादी के लिए? हाँ, कुछ ना कुछ है तो सोचे होगे ना। हाँ, क्या पुलिस में कौन कौन जाना चाहता है? एक। सब आपस में बातचीत करना चाह रहे हो आप लोग, मुझसे बात करना नहीं चाह रहे हो। देखो, विदाउट एम अगर आप लोग कुछ कर रहे हो ना, फिर मुझे लगता है निरर्थक। आपको अपना एक एम सिलेक्ट करना चाहिए। मुझे लगता है शिक्षा के लिए, सभी छात्रों के लिए अगर कोई सबसे बड़ा अभी तक का आइडियल है तो वो एपीजे अब्दुल कलाम है। नाम सभी ने सुना है, ठीक है? उनके स्पीचेस को उठा के देखिएगा। उन्होंने कहा है कि आप अपने किसी एक गोल को सेट करिए और फिर उसके पीछे जितना हो सके अध्ययन करिए, नॉलेज लीजिए, और पूर्ण रूप से उसके एकाग्र होकर उसके पीछे लग जाइए। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप कर नहीं सकते, ठीक है? तो मुझे लगता है करना चाहिए। तो आप लोग कोई सुझाव बताना चाहेंगे कि जो हम लोग इसमें इंक्लूड कर सके? बताना चाहेंगे कोई? किसको किसको नहीं मिली? हाथ उठाओ ना। वजीफा छात्रवृत्ति, सॉरी, छात्रवृत्ति कितने लोगों को नहीं मिली है? नहीं मिली है ना? तो ये समस्या नहीं है। हम लोग अब स्कॉलरशिप पे मैं थोड़ा आपको कनेक्ट करना चाहता हूं। हम लोग उत्तर प्रदेश में ये मांग कर रहे हैं कि स्कॉलरशिप ऑन टाइम मिले। ये वर्ष भरा जाता है, अगले साल मिलता है। याद है सबका कि ना है? सर बढ़िया से कलेक्ट करते हैं। इस वर्ष आप लोग स्कॉलरशिप भरते हैं, अगले वर्ष आपको मिलता है। और वो शिक्षा में सहायता के लिए हम ये भी इंक्लूड करना चाह रहे हैं कि स्कॉलरशिप के साथ साथ उन बच्चों को किराए का भी पैसा मिलना चाहिए, किराए का भत्ता मिलना चाहिए। जैसे जो पक्की रोड से इधर, इसमें रिक्शे से कौन कौन आ रहा है या बस वगैरह, वहां से कौन कौन आ रहा है साइकिल छोड़ के? बैन से, स्कूल के बैन से कौन कौन आ रहा है? बैन नहीं, क्या स्कूल के बैन से कौन कौन? कोई नहीं आ रहा। साइकिल से कौन कौन आ रहा है? सब साइकिल से आ रहे हैं। अगर आपको 10 रुपए, जैसे आप टेम्पो से आते तो 5-10 रुपए किराया लगता कि ना लगता? बताइए, साइकिल से आ रहे हैं, दैट इज टू गुड फॉर, बहुत अच्छा है, लेकिन 10-5 रुपए किराया लगता कि ना लगता? आप लोग कल गोंडा पढ़ने जाने लगेंगे तब तो साइकिल से नहीं जा पाओगे। गोंडा जैसे किसी का एलबीएस एडमिशन हुआ तब आप लोग साइकिल से नहीं जा पाओगे। ये जो बच्चे हैं ये लोग बाइक पे डबल ट्रिपलिंग करके आई थिंक जाएंगे, मैं समझ रहा हूं, ठीक है?
बच्चियां हैं, में भी हो सकता है बहन या कोई घर वाला छोड़ने, तो उसमें पेट्रोल लगेगा कि नहीं लगेगा? या अगर आप बस से जाएंगे तो किराया लगेगा। तो हम लोगों की ये मांग है कि छात्रवृत्ति के साथ, ये हम लोगों ने बनाया, छात्रवृत्ति के साथ छात्रों को किराया भत्ता भी मिले पढ़ने के लिए, वो जो 15-20 किलोमीटर दूर जाते हैं। एक हम लोगों ने ये अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड किया है। सेकेंड हमारा यह है कि हर जिले में एक डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए। लाइब्रेरी आप लोग जान रहे हैं ना, लाइब्रेरी है क्या? अभी जो गोंडा वगैरह में लाइब्रेरी है, जो किताब हमारे पिताजी पढ़ के गए थे वही हम लोग भी पढ़ रहे हैं। मतलब एक तरफ आप डिजिटल इंडिया और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो पिताजी किताब पढ़ते हैं वही हम लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन दैट। तो मुझे लगता है कि डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए कि इसमें सिंगल क्लिक पे हम लोग सभी देश दुनिया की खबरें पढ़ सके। तो ऐसे करके छोटे छोटे मैनिफेस्टो हम लोगों ने बनाए हैं। एक हम लोगों ने छात्र संघ चुनाव को भी कंपलसरी किया है कि हर जितने लीडिंग कॉलेज कैंपस है छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, क्योंकि ये भारत लोकतांत्रिक देश है। देखो, जैसे मैंने बताया, किसी को डॉक्टर बनना है, आप लोग समझिएगा, किसी को डॉक्टर बनना है तो वो नीट की परीक्षा दे दे, किसी को इंजीनियर बनना है तो बीटेक, यही तो। अगर मैं गलत हूं तो आप लोग बताइएगा। तो ये भी तय करता है कि शिक्षा पे कितना प्रतिशत खर्च होगा देश का नेता। अगर किसी को वो बनना है तो क्या करे, बताइए क्या करे? मुझे लगता है कोई 5वीं पास है वो भी लड़ सकता है, बताइए अगर गलत है। भविष्य में बढ़ चढ़ के शिक्षा मंत्री भी हो सकता है। तो जो कॉलेज ही नहीं गया है जो व्यक्ति, वो आपके लिए एजुकेशन पॉलिसी क्या बनाएगा? दैट इज मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। ये मैं किसी नेता पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, बट मुझे लगता है युवा की लोग बातें करते हैं, युवाओं की हर वर्ष बातें करते हैं, और ये भारत के युवा हैं। जब भारत के युवाओं ने कुछ दिन पहले ठाना कि हम लोग नीट की परीक्षा देंगे, तो आप देखिए सब थोक में डॉक्टर ही निकल रहे थे। उस सर लोगों के समय ऐसा टाइम आया था कि सब बीटेक ही कर रहे थे कि नहीं? मतलब जब अब इस समय यूपीएससी का चल रहा है कस के, मतलब करेंगे तो सब डीएम में बनेंगे। और मुझे लगता है जब युवाओं ने चाहे देश में क्रांति लाने का काम किया है, तो मुझे लगता है कलेक्टिव वे में अगर कुछ छात्र संघ चुनाव के माध्यम से पढ़े लिखे नेता इस देश को, मुझे लगता है ग्राम पंचायत के प्रधान को एक छात्र संघ अध्यक्ष मिलेगा, या जिला पंचायत मिलेगा, विधायक मिलेगा, तो देश में एक मूलभूत परिवर्तन देखने को मिलेगा। युवाओं के लोग बात कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कराना होता है तो लड़कों को बुला लेते हैं, युवाओं को बुला लेते हैं कि नहीं? कहीं प्रोटेस्ट करना होगा तो युवाओं को बुला लेंगे, कहीं कोई कार्यक्रम होगा तो कह रहे भारत युवाओं का देश है। कितने प्रतिशत युवा सांसद विधायक बैठे हुए हैं? नहीं बैठे हुए हैं। तब उनसे कहा जाता है इनके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, इनके पास अभी जानकारी नहीं है, इनको और मौका देना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, जो भी चेंजेस लाने हैं वो सुझाव में हम लोगों को आप लोग बताइए। आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और आप लोग जो चाहेंगे वो आपके फ्यूचर के लिए डिसाइड करेगा। हो सकता है आने वाले पीढ़ी के, देखिए मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, मेरा लॉ कंप्लीट हो गया लखनऊ यूनिवर्सिटी से, अभी कुछ ही दिन पहले मुझे डिग्री मिली है। तो अब पठन पाठन प्रक्रिया से मैं तो आउट, ठीक। अब आप लोग यहाँ इंटरमीडिएट पास आउट करेंगे, फिर डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की तरफ जाएंगे। तो कुछ सजेशन आपको लग रहा हो, मैं 2 मिनट आप सभी को दे रहा हूं, 1 बाय 1 सजेशन, या आपके पास कोई क्वेश्चन हो, ठीक है? सजेशन तो आप दे ही सकते हैं कि शिक्षा में, बेरोजगारी, ये सब कुछ भी जो आपके मन में आ रहा हो कि ये हो जाए बेटर, या आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो आपके कैरियर से रिलेटेड, तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। पहुंचनी चाहिए हर गांव हर क्षेत्र में, शिक्षा बच्चों को तक जन जन पहुंचना चाहिए। चप्पल भले ही गोद में ना हो, बच्चों को बुक पकड़ाना चाहिए, चप्पल भले ही हाथ में ना हो, बच्चों को बुक पकड़ाना चाहिए। शिक्षा जन जन तक पहुंचना आना चाहिए, शिक्षा जन जन तक पहुंचाना चाहिए। हमारे बच्चों और युवाओं, देश के भविष्य की बात है, शिक्षा जन जन तक पहुंचाना चाहिए। बहुत बढ़िया। और कोई किसी परीक्षा की तैयारी की है, तब तक पेपर लीक हो गया, यही सर का कोई सर सहमत है? आप सभी लोग तो सर के मुंह से क्यों कहलवा रहे हैं? आप डायरेक्ट कहिए मुझसे, मैं इस पे बता रहा हूँ। इस पे हमारा स्टैंड है, तीसरे नंबर पे हमारी जो डिमांड है कि अगर कोई नोटिफिकेशन, कोई भर्ती अगर निकाली जा रही है सरकार के द्वारा,
तो उसमें ये डेट फिक्सअप किया जाए कि इतने दिनों के अंदर हम ज्वाइनिंग करा देंगे। फिक्सअप डेट, जैसे नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, लाइक डेट आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि 3 महीने के बाद फला डेट को हम ज्वाइनिंग करा देंगे। 3 महीने के अंदर उनको जो कराना है वो कराएं। और रही पेपर लीक की बात, तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एसटीएफ का गठन हुआ है, आप सभी को एसटीएफ पता है क्या? स्पेशल टास्क सब डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, एक टास्क फोर्स है जो स्पेशल टास्क फोर्स के नाम से जानी जाती है, जो किसी एक आपके यहाँ पुराने हुए थे, एक पुराने कि मतलब पढ़ाई का बहुत पढ़िए हो, ध्यान से पढ़िए हो, मतलब से और अच्छे से मतलब रिजल्ट लाइए, तो इसका क्या मतलब निकल रहा है? कुछ तो नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं कि ना सरकार है लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा हमारे। देखिए बहन का मेरे अब इनका ये प्रश्न ये है कि पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकल रहा है क्योंकि पेपर लीक हो जा रहा है, ये तो आप कहने नहीं हो हाँ जाएगा, कोई ध्यान नहीं दे रहा। जब तक मतलब वो जिससे हो रहा है, जैसे कोई मतलब चुनाव होगा तब तक कहेंगे कि हम ये करेंगे, फिर बाद में कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, मैं खोल करके बताइए। जैसे नेता लोग सब लोग कहते हैं कि जैसे ये कहते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन बाद हाँ से मतलब कहते हैं कि हम पढ़ाई में बच्चों को शिक्षा का छात्रवृत्ति देंगे, फिर आगे बच्चे को जो नहीं मिलेगा उसको हम देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए कमियां सब जगह, तो नेगेटिव अप्रोच देखेंगे, पॉजिटिव भी हमें देखना चाहिए। जैसे किस विषय पे आप कह रही, देखिए वो तो पॉलिटिकल व्यक्तियों का काम अलग है, लेकिन आप ये कह रही है पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। 12-15 पढ़ ले, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। सब लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगार, देखिए बेरोजगारी बढ़ी है, मैं बिल्कुल इसीलिए हम लोग ये कार्यक्रम कह रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ी है। जैसे रोजगार देने का मेरा काम नहीं, इसमें मैं 100% इसी के लिए हम लोग कार्यक्रम करें, लेकिन किस क्षेत्र में आप तैयारी करिए। देखिए आप ये कह रही है बहन, उम्र आपकी कम है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये जो कर रहे हैं पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई की वजह से ही आज यहाँ आप खड़ी है कि बोल पा रहे हैं। अगर आप पढ़ाई ना कर रही होती तो अपने गांव में खड़ी होती, आज यहाँ पे मंच पे आके आप बोल ना पाती। पढ़ाई का बहुत मतलब है। 12-15 पढ़े सब लोग यहाँ पर वहाँ पर काम कर रहे हैं, ठेले पर काम रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके बाद कोई मतलब नहीं निकल रहा। आप ये कहना चाहते हैं जिसका ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट हो रहा है उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए उसका मतलब उसके ऊपर तो होना चाहिए ना। अच्छा ठीक, मैं समझ गया। इनके कहने का मतलब ये है, मैं थोड़ा समझ नहीं पाया था। इनके कहने का ये मतलब है कि हम ग्रेजुएशन वगैरह अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद भी हमें रोजगार नहीं मिलता। इसके लिए भी हम लोगों ने, यही तो प्रश्न निकलना था, इसके लिए हम लोगों ने भी पॉइंट आउट किया हुआ है, जो हमारे 7वें बिंदु पे हमारा जो मैनिफेस्टो है कि कैंपस प्लेसमेंट पढ़ाई होनी चाहिए। लाइक डेट जितने डिग्री कॉलेजेस हैं वो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए करा लेते हैं, लेकिन उनकी कैंपस प्लेसमेंट नहीं होती है। कैंपस प्लेसमेंट आप लोग समझ रहे हैं कि अगर कोई बच्चा किसी कैंपस में पढ़ के निकला है तो कंपनियों को बुला के उसको रोजगार के अवसर प्राप्त करने चाहिए। ये हमारी अगर कोई 60% से कम लोगों को रोजगार दे पा रहा है तो हम लोगों की यही मांग है, उस डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। हमारे 7वें पॉइंट पे है। उस पर जाएंगी, अभी सोची नहीं, इसीलिए कह रहा हूं पढ़ो। आप शिक्षा के बारे में बात कह रही हो, पढ़ो। अभी बहन देखो, सुनो मेरी बात, मैं कह रहा हूं, क्यों आप समझ नहीं रही हो मेरी बात को? बहुत सारे, आपको पता है जेएनयू की फीस कितनी है? महंगाई का बात कर रही हो, जेएनयू की फीस कितनी है? बीएचयू की फीस कितनी है? जेएनयू की फीस आपके इस कैंपस से कम है जहां पे आप पढ़ाई कर रही हो, और देश की सर्वोच्च यूनिवर्सिटी है। देश में जो ये कोई कहता है कि मैं पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाया, तो ये मुझे बहुत वो लगता है। बहुत सारे नाम हुए शिक्षा, देखो जानवर और हम में फिर अंतर क्या रह गया? ईश्वर ने अगर मुझे, हम लोगों को